नमस्कार दोस्तों, जीएस एग्जाम एज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आरआरबी जेई स्लैश एनटीपीसी की 90 दिन की सीरीज का आज है डे 2 और आज हम एक ऐसे टॉपिक में उतरने वाले हैं जो एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज पूरी तरह से एग्जाम फोकस्ड है। हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो जरूरी है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के वो सारे की पॉइंट्स, वो सारे फैक्ट्स खंगाल डालेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे की साइट्स और ज्योग्राफी। इसके बाद बात करेंगे कि ये सभ्यता अपने समय से कितनी आगे थी, उनकी आर्ट और कल्चर कैसा था, और हाँ, उनकी कुछ अनसुलझी पहेलियों पर भी नजर डालेंगे। और सबसे आखिर में हमारा फेवरेट सेक्शन एग्जाम गोल्ड, जहां हम देखेंगे पीवाईक्यूज और कुछ मजेदार ट्रिक। चलिए फिर शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आखिर ये लोग कौन थे, कब थे और क्या था इनमें इतना खास? अच्छा, अब जरा टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये जो सभ्यता थी ना, ये ब्रॉन्ज एज की थी, मतलब कांस्य युगीन। मोटे तौर पर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका दौर चला। और इसकी खोज कैसे हुई? देखिए, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा और ठीक अगले साल 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो को। ये दोनों नाम और साल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो हमने कब तो देख लिया, अब बारी है कहाँ की। सेक्शन 2 में हम देखेंगे इसका ज्योग्राफी और वो इम्पोर्टेंट साइट्स जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। दोस्तों, ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये सुपर इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनता है, जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी और लोथल भोगवा नदी। ये शहर और नदी वाला कॉम्बिनेशन, ये एक पेट क्वेश्चन है एग्जाम वालों का। अब इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जो मेन इलाके हैं उन्हें याद रखने के लिए बस ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लो। पीके गुजरात HR, मतलब पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। इससे आपको एक मैप सा दिमाग में बन जाएगा कि ये सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई थी। अब आते हैं उस चीज पर जो इस सभ्यता को ट्रूली स्पेशल बनाती है, इनकी अर्बन प्लानिंग। आप सोच भी नहीं सकते कि ये लोग अपने समय से कितना आगे थे। आज के शहरों को भी टक्कर देते थे ये। तो क्या था इनकी प्लानिंग में खास? अरे बहुत कुछ। इनके शहर एकदम ग्रिड पैटर्न पे बने थे, जैसे कोई चेस बोर्ड हो। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थीं। शहर के 2 हिस्से थे, एक ऊपर का जिसे सिटाडेल कहते थे और एक नीचे का। और हाँ, इनकी ड्रेनेज सिस्टम कमाल की थी। दुनिया की सबसे एडवांस्ड। सफाई के लिए मैनहोल्स तक थे। सोच सकते हैं आप? तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस ये सोच लो, आज की स्मार्ट सिटी इज इक्वल टू सिंधु सभ्यता। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट बैठती है। सैनिटेशन और प्लानिंग के मामले में ये लोग जीनियस थे। और इनके आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा सबूत वो है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, यानी महान स्नानागार। ऐसा माना जाता है कि ये किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता था। लोकेशन याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये लोग जीते कैसे थे। उनकी इकोनॉमी, आर्ट और उनके बिलीव्स क्या थे। तो देखो, इनकी इकोनॉमी का बेस था एग्रीकल्चर। गेहूं, जौ ये सब उगाते थे। पर एक चीज जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ये इंडिया में कॉटन यानी कपास उगाने वाले पहले लोग थे, फर्स्ट इन इंडिया। और इनका ट्रेड भी चलता था मेसोपोटामिया के साथ। और हाँ, तब पैसे नहीं थे तो बार्टर सिस्टम चलता था। अब बात करते हैं आर्ट की। तो यहाँ से फेमस है ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल की मूर्ति और सील्स, मतलब मोहरें। सबसे फेमस है पशुपति सील। धर्म की बात करें तो ये लोग मदर गॉडेस, मतलब मातृ देवी की पूजा करते थे, पेड़ पौधों और जानवरों की भी। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, बड़े मंदिर या यज्ञ का कोई सबूत नहीं मिला है। अब आते हैं इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज पर। 2 चीजें हैं जो आज भी एक पहेली है। एक तो इनकी स्क्रिप्ट और दूसरा इनका खत्म होना। इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी, मतलब चित्रों वाली, और इसे राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। लेकिन एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इट्स अनडिसाइफर्ड। तो ये सभ्यता खत्म कैसे हुई? देखो, कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं नदियों ने रास्ता बदल लिया, कुछ कहते हैं बाढ़ आ गई। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है क्लाइमेट चेंज। माना जाता है कि मौसम में बदलाव एक बहुत बड़ा कारण था। और अब हम आ गए हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एग्जाम गोल्ड।
यहाँ हम देखेंगे सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्विक रिवीजन ट्रिक्स। पहला सवाल आपके लिए, वो जो फेमस डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली थी वो किस मेटल की बनी है? सोचिए, ये सवाल अनगिनत बार आ चुका है। सही जवाब है ब्रॉन्ज, यानी कांस्य। इसको दिमाग में लॉक कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल, द ग्रेट बाथ, महान स्नानागार, ये कहाँ पर मिला है? एक और ए लिस्ट क्वेश्चन है ये। और इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। एब्सोल्युटली राइट। इसे याद रखना है। चलो अभी क्विक फायर रिवीजन करते हैं, मेरे साथ दोहराइए। ग्रेट बाथ, मोहनजोदड़ो। पोर्ट सिटी मतलब बंदरगाह, लोथल। सबसे पहले कॉटन, सिंधु सभ्यता। टाउन प्लानिंग, ग्रिड सिस्टम। और स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जा सकी है। बस ये 5 पॉइंट्स भी याद रह गए तो बहुत काम आएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन सिंधु घाटी सभ्यता पर। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, जीएस एग्जाम एज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम कल मिलेंगे डे 3 के साथ एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।